हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके बाद इस टॉपिक में जो ओवरऑल जो हेडिंग्स हैं वो सब ओवरव्यू पूरा कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद वन बाय वन उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक में क्या चीज़ें होती हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर टू ईयर आर सेम. Depreciation is calculating on original cost. The book value of asset cost will be 0. Easy to calculate, one time calculation, then every year the amount will be same. Equal burden on income statement every year. Friends, ये complete overview है जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, स्ट्रेट लाइन मेथड में। इसका फॉर्मूला और सब चीज़ें, ये कंप्लीट जितना भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका कंप्लीट ये ओवरव्यू है। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक इंस्टॉलमेंट की तरह होता है, यानी कि हर साल अगर 10,000 डेप्रिसिएशन निकल रहा है तो वो एक इंस्टॉलमेंट की तरह हर साल 10,000 ही निकलेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड को अगर आप ग्राफ पे पुट करोगे तो उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब हर साल आप जो है ग्राफ जब बनाते हो तो आप यूँ लाइन खींचते हो, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे लेके जाओगे इसको तो वो ईयर बाय ईयर सेम होगा, उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं आएगी, उसका कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है। और अगर आप ग्राफ बना के भी देखोगे और आप एक ग्राफ बनाओगे, उस पर 5 ईयर के अमाउंट पुट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल आपका डेप्रिसिएशन तो सेम निकलता है। जैसे अगर आपका 10,000 है तो हर साल 10,000 निकलता है। मगर वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो मशीन है वो इस साल जो है जितना उसकी कैपेसिटी है, अगले साल उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसके हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो थोड़ा वो है, मतलब बहुत ही स्ट्रेट जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए कंपनी की वो मशीन की वो परफॉर्मेंस तो वो हर साल चेंज होती रहती है। हर साल मतलब हर 6 महीने में भी वो तो चेंज होती रहती है। आगे चलते इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है वो हमारी जो है वो जिसमें इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ शामिल होता है। और क्या कहते हैं, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन जब हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो उस पर ऐड करके जो हमारे पास कॉस्ट होती है वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है। रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा नाम होता है सॉल्वेज वैल्यू। मतलब जब बिल्कुल मशीन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद उसकी 5 साल के बाद क्या वैल्यू बचेगी, वो जो एंड वैल्यू होती है ना वो होती है उसकी, जब वज़न के हिसाब से या कैसे भी कह लें तो वो वैल्यू होती है रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ जो होती है वो हर मशीन की अलग होती है और वो 5 साल होती है या 3 साल होती है। तो हम उस पर जो है वो कैलकुलेशन में इस फार्मूला में ये पुट करते हैं। फ्रेंड्स, फार्मूला हमारे पास है, अगर मशीन की कॉस्ट 50,000 है और इस पर हमने सॉल्वेज में वैल्यू हमारे पास जो है वो 2,000 है। 50,000 में से 2,000 हमने माइनस कर दिए तो 48,000 आ जाएंगे। और 48,000 को हम ईयर से डिवाइड कर देंगे 10 ईयर से, तो हमारे पास 4,800 आ जाएंगे। तो ये हमने फार्मूला में वैल्यू पुट करके देख ली है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू में बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास किसी ईयर में बहुत ज़्यादा काम होता है तो मशीन जो है वो 24 घंटे चलती रहती है पूरा साल। और बाद ईयर में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास साल में 6-7 महीने ही काम होता है, तो वो फिर सेम ही रहता है। उसकी जो मशीन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा घट जाती है मगर उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा सेम रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास जो है जो हम इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, जैसे हमने मशीन ले ली 50,000 की, तो हमने 50,000 बैंक से लोन ले लिया और हम लोग 5,000 हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका, तो वो इसमें नहीं लिया जाता। मशीन की कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। मशीन की कॉस्ट में इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और ये पूरी इसकी डिटेल होती है, वो सब चीज़ें ली जाती है। मगर
इंटरेस्ट बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें नहीं लिया जाता। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ होती है कि जब मशीन की जो डेप्रिसिएशन होती है वो तो सेम होती है, मगर मशीन पे जो खर्चा होता है, जैसे अगर ख़राब हो गई तो इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो हर साल अलग होती है। कभी पहले साल में तो ख़राब ही नहीं होगी, या ख़राब होगी तो थोड़ी बहुत ख़राब होगी, मगर नेक्स्ट ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इससे आगे इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और 5वें साल में तो वो चलेगी नहीं क्योंकि पूरी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो वो चेंजेस होती रहती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में।